दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऑफिस जाने के लिए कैब बुक की और प्राइस देखकर आपके होश उड़ गए हो, या फिर ड्राइवर ने ऑनलाइन पेमेंट सुनते ही राइड कैंसिल कर दी। ओला और उबर ने हमारी लाइफ आसान तो कर दी, पर आजकल सर्च प्राइसिंग और कैंसिलेशन ने सबको परेशान कर रखा है। लेकिन अब सीन बदलने वाला है। मोदी सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक लेकर आई है जिससे ओला और उबर जैसी बड़ी कंपनीज को तगड़ा शॉक लग सकता है। भारत में लॉन्च हो रही है भारत टैक्सी, दुनिया की पहली कोऑपरेटिव बेस्ड कैब सर्विस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, पहला, क्या है ये भारत टैक्सी। दूसरा, पैसेंजर्स और ड्राइवर के लिए इससे क्या फ़ायदा होगा। तीसरा, और क्या ये सच में ओला और उबर को रिप्लेस कर पाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि दिक्कत कहाँ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 10 लाख से ज़्यादा ड्राइवर ओला और उबर के साथ काम करते हैं। टैक्सी मार्केट का 50% हिस्सा इन्हीं दो कंपनी के पास है। लेकिन प्रॉब्लम्स दो तरफा है। पैसेंजर्स के लिए बारिश है तो किराया डबल, पीक आवर्स है तो किराया ट्रिपल, और सेफ्टी कंसर्न तो है ही। ड्राइवर्स के लिए इन ड्राइवर्स को अपनी कमाई का 25 से 30% तक कमीशन इन कंपनीज को देना पड़ता है। इसके ऊपर से सब्सक्रिप्शन फीस और फ्यूल का खर्चा। लास्ट में इन ड्राइवर्स के हाथ में बहुत कम पैसा बचता है। इसी मोनोपोली और एक्सप्लॉयटेशन को कम करने के लिए सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब टैक्सी का मुनाफा रिच कॉर्पोरेट्स के पास नहीं, बल्कि सीधे ड्राइवर्स के पास जाएगा। भारत टैक्सी कोई ऑर्डिनरी स्टार्टअप नहीं है। ये नेशनल मोबिलिटी कोऑपरेटिव के तहत शुरू की गई है। सहकार से समृद्धि, यही विजन है मोदी सरकार का। ये कोऑपरेटिव मॉडल का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में कहे तो ये ड्राइवर सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, बल्कि पार्टनर्स या ओनर्स की तरह होंगे। पहला, नो हाई कमीशन। जहां ओला और उबर 30% तक काट लेता है, भारत टैक्सी में ड्राइवर्स को बहुत ही नॉमिनल कमीशन देना होगा। सेकंड, डायरेक्ट प्रॉफिट। कंपनी जो भी कमाएगी उसका एक बड़ा हिस्सा ड्राइवर्स के वेलफेयर, इंश्योरेंस और उनकी सेफ्टी में जाएगा। अमित शाह जी ने साफ कहा है कि पहला ऐसा मॉडल है जहां गवर्नमेंट बेस्ड कोऑपरेटिव राइड हेलिंग सेक्टर में उतर रही है। इंडिया ने जैसे यूपीआई से डिजिटल पेमेंट्स बदल दिया, वैसे ही भारत टैक्सी से ट्रांसपोर्ट सेक्टर बदलने की तैयारी है। अब आप सोच रहे होंगे, बॉस मेरे लिए इसमें क्या है? तो सुनिए। फॉर पैसेंजर्स, यात्रियों के लिए, नंबर 1, नो सर्ज प्राइसिंग, सबसे बड़ा रिलीफ। बारिश हो या धूप, प्राइस फिक्स्ड और ट्रांसपेरेंट रहेगा। सेकंड, अफोर्डेबल फेयर्स, क्योंकि कॉर्पोरेट कमीशन कम है तो फेयर ऑटोमेटिकली कम होंगे। थर्ड, मल्टीपल ऑप्शंस, एक ही ऐप पर आपको ऑटो, कार और बाइक टैक्सी तीनों मिलेंगे। फोर्थ, देसी एंड ट्रस्टेड, ये एक देसी अल्टरनेटिव है जो लोकल नीड्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। फॉर ड्राइवर्स के लिए क्या है? फर्स्ट, बेटर अर्निंग्स, ज्यादा बचत, कम कमीशन। सेकंड, सोशल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट उन्हें बेहतर इंश्योरेंस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। थर्ड, ओनरशिप फील, ड्राइवर्स को लगेगा कि वो किसी ऐप के गुलाम नहीं, बल्कि अपने बिजनेस के मालिक है। कब से चढ़ पाएंगे आप इस टैक्सी में? 1 जनवरी 2020 से दिल्ली में इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग होने जा रही है। नया साल, नई शुरुआत। अभी ये ऐप गूगल स्टोर पर ट्रायल और फीडबैक के लिए अवेलेबल है। गुजरात और दिल्ली में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। कोऑपरेटिव ने कंफर्म किया है कि बहुत जल्द इसका iOS वर्जन मीन्स आईफोन वर्जन भी आने वाला है। सरकार का प्लान है कि दिल्ली के बाद इसे पूरे देश के मेजर सिटीज में एक्सपांड किया जाए। अगर ये मॉडल सक्सेसफुल रहा तो ओला और उबर को अपना बिजनेस मॉडल बदलना पड़ेगा या फिर पैकअप करना पड़ेगा। दोस्तों, भारत टैक्सी सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि एक रिवॉल्यूशन है। ये दिखाता है कि
कैसे टेक्नोलॉजी और कोऑपरेटिव मॉडल मिलकर आम आदमी की जेब और ड्राइवर्स की जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप ओला उबर छोड़कर भारत टैक्सी पर शिफ्ट होंगे? क्या आपको लगता है कि सरकारी मैनेजमेंट के साथ ये ऐप प्राइवेट ऐप्स को टक्कर दे पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हर रोज़ कैब के किराए के लिए परेशान रहता है। और हाँ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।